जय हिंद। आज हम लोग इस टॉपिक में नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर का हमारा आज लास्ट वीडियो है। हम आपको 12 टॉपिक पर बोले थे कि बात करेंगे, जो हमारा सिलेबस में आवर सोलर सिस्टम में आपको है लेसन 1 में। तो लेसन 1 में कितना पढ़ना था? हमको 12 टॉपिक पर बात करना था। तो 12 टॉपिक में आपको 11 टॉपिक पर बात हो चुकी है। 11 टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम लोग 12वां टॉपिक नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र के बारे में तो लास्ट टॉपिक नक्षत्र है। नक्षत्रों की संख्या सबसे पहले जानिए कि 27 है। अब नक्षत्र कहते किसको हैं? 27 तो जान लिए कि नक्षत्र को जो है 27 है। राशियों की संख्या 12 था, नक्षत्र की संख्या 27 है। तो हमारा पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे तारों का समूह है। पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे तारों का समूह है। अब देखिए, चांद जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता है। जब चांद पृथ्वी का परिक्रमा करता है तो उस दौरान मतलब जिस समय पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उसको बहुत सारे तारे हैं, उनसे होकर उसको जो है चांद को गुजरना पड़ता है। उसी को नक्षत्र कहते हैं, उस समूह को नक्षत्र कहते हैं। फिर से देखिए, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे तारों का समूह है। जब चांद पृथ्वी का परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करने के दौरान चांद को बहुत सारे तारों समूह से होकर, तारों का जो समूह है उससे होकर गुजरना पड़ता है। उसी को नक्षत्र कहते हैं। किसको? उस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र के बारे में आप जान लिए कि नक्षत्र किसको कहते हैं, ताकि इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसका जानकारी आपको प्राप्त हो गया। अब और इसमें जानिए कि नक्षत्र जो है 14 दिनों में चेंज होता है। यानी पृथ्वी 14 दिनों में नक्षत्र को पार कर जाती है। और इसी के आधार पर ज्योतिष के विद्वान लोग जो हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उन्होंने इसी नक्षत्र के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और विद्वानों का एक बात और कहना है कि नक्षत्र और मौसम में गहरी संबंध है। मौसम और नक्षत्र दोनों में एक गहरी संबंध है। नक्षत्र के आधार पर ही हम लोग मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। यह कथन किनका है? ज्योतिष के विद्वान लोगों को। तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि नक्षत्र कितने हैं। तो नक्षत्र 27 हैं। अब 27 नक्षत्र का नाम हम लोग को याद रखना है। तो हम आपको पहले 27 नक्षत्र के नाम बता देते हैं कि कौन कौन सा नक्षत्र है। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त मतलब होता है हथिया, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। यह 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र का नाम हम आपको बता दिए। फिर से अगर आप रिवाइज, फिर से हम एक बार बताते हैं नक्षत्र 27 नक्षत्र के नाम आपको कि नक्षत्र की संख्या कितने हैं? 27 है। तो आप जाने कि जैसे यह अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर बहुत सारे तारों का समूह है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारों का समूह है। जब
चंद्रमा, जब चंद्रमा चांद जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उस दौरान इसको चंद्रमा को बहुत सारे तारों के समूह से उसको होकर गुजरना पड़ता है। तो इस तारे के समूह को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। यह नक्षत्र कब कितना दिन में पूरा करता है? पृथ्वी तो 14 दिनों में पूरा करती है। और हम आपको एक बात बताएं कि ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। नक्षत्र और मौसम एक में काफ़ी गहरा संबंध है। जब हमको नक्षत्र मालूम हो जाता है तो इसी के नक्षत्र के अनुसार हम लोग मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। यह कौन कह रहे हैं? ज्योतिष जो जानते हैं, ज्योतिष के विद्वान लोग हैं, उन्हीं का यह मानना है। आपका सिलेबस में दिया हुआ है, आप बुक में पढ़ सकते हैं। तो सारे नक्षत्र कौन कौन हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, आपको फिर श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। फिर से एक बार बोल दिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। अब सारा जो 2700 उपग्रह है, 2700 नक्षत्र जो हैं, सारे को हम लोग बोर्ड पर लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब हम आपको 2700 नक्षत्र को यहाँ पर लिख दिए हैं। ऐसे हम लिखते तो आपको वीडियो लॉन्ग हो जाता, टाइम ज़्यादा लग जाता। तो 2700 नक्षत्र यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, जिसमें हम आपको सारा बोल के भी आपको बता देते हैं। देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। तो यहाँ होता था ना, यानी कि हस्त, इसी को हथिया भी बोलते हैं। चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, टन यहाँ ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। अब आपको लग रहा है कि यहाँ आश्लेषा पढ़ रहे हैं, स के खा पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में ये जो स है, इस स को ख पढ़ा जाता है, इसलिए हमको संस्कृत में आधे तक बोला जाता है, लेकिन ख ही याद रखना है। तो लाइन बाय लाइन आपको देखिए 27 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी 27 गो हमारा नक्षत्र इस प्रकार है। आपको एकदम लाइन बाय लाइन याद रखना है कि इस प्रकार। तो अश्विनी के बाद भरणी बोलना है, कृतिका बोलना है, रोहिणी बोलना है, ना कि आप अश्विनी बोल दिए, विशाखा बोल दिए, पूर्वा भाद्रपद बोल दिए, मूल बोल दिए। आपसे पूछेगा कोई कि नक्षत्र याद है जी, तब बोलिएगा कि यस याद है। अब बोलेगा आपको बोलने के लिए, तब आप बोलिएगा जहां तहां से, टाइम भी लग जाएगा। ऐसे लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। और कोई पूछे तो आप तुरंत बता दीजिएगा, तो आपको बोलेगा कि बहुत अच्छा मतलब याद किया है तुम लाइन बाय लाइन। सभी जगह इसी प्रकार लाइन बाय लाइन ही रहता है। तो हम लोग को कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जो है इसको 50 बार लगातार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिर से मिलाइए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्त, इसी को हथिया बोलते हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ,
देखिए ठ ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, उसके बाद आपको श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद रेवती। लाइन बाई लाइन याद रखना है। फिर से रिवाइज कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रक, नववर्षु, पुष, श्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। तो हम लोग आज इस वीडियो में 2700 नक्षत्र को हम लोग जान गए। और राशि कितना बताए थे आपको, राशियों की संख्या कितना है 12। कौन कौन, इसको भी हम रिवाइज कराते हैं क्योंकि आज लास्ट वीडियो है ये हमारा चैप्टर का। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और आपको क्या बताए थे, एक बताए थे कि 7 गो तारा है, इसी को सप्तर्षि बोलते हैं। इसको यूनानी ग्रंथों में कुछ और ऋषि मुनि के नाम पर ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। इन उसी को यूनानी ग्रंथों में क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा। और हम लोग इसके अलावा संख्या में पढ़े थे ग्रह में कि ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, इसमें प्लूटो को हटा करके प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में कर दिया गया। तो संख्या कितना है ग्रह पूछेगा तो 8 है। ये भी हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। आवर सोलर सिस्टम हमारा सौरमंडल लेसन 1 था क्लास 6 का। अब हम लोग लेसन आगे बढ़ेंगे, यानी फर्स्ट लेसन हम लोग का समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।